Hello everyone, this is Avantika Singh, Tarot card reader, Reiki master. What is the divine message and divine guidance? कल आई थी करंट सिचुएशन पे जिसमें बाकी लोग बहुत हाई लेवल पे लोग स्टक थे, रीडिंग रेजोनेट हुई और फिर कॉल मैसेज मेरे पास आए। कुछ लोगों को ये बता दूं जिनको ये लगता है, एक मेरे पास आज कॉल आया जिन्होंने ये मुझे बताया कि क्या गारंटी है कि आप जो क्वेश्चन है वो प्रिडिक्ट करेंगे तो सही होगा। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बता दूं, जब तक आपको बिलीव ना हो ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना ही मेरा वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ मैं फेक कुछ भी नहीं करती। ठीक है, मुझे इस काम के लिए चुना गया है, मुझे मीडिएटर बनाया गया है और हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं कहती हूँ कि कोई भी टैरो रीडर हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, किसी में से ताक नहीं होती जो आपको डिस्क्राइब कर सकती। दिस इज टोटल यूनिवर्सल गाइडेंस एंड आई एम जस्ट ए मीडिएटर। आई एम ग्रेटफुल कि यूनिवर्स ने मुझे इस काम के लिए चुना है। तो आज जो मैसेज आया, उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने ऊपर इस चीज़ को मत लीजिए क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस बड़े ख़राब हुए हैं। तो जिनके भी एक्सपीरियंस इस तरह के हुए हैं, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में जाएं और जिन लोगों ने मुझसे टैरो रीडिंग ली है या हीलिंग ले रहे हैं उनसे मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि कंप्लेन और अपने एक्सपीरियंसेस इस पर शेयर करें। हालांकि बहुत जल्द इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, बहुत जल्द काफ़ी चीज़ों को मैं अपडेट करूंगी जहां पे आपको जेन्युइन रिव्यू सभी का मिल जाएगा, तो फिर मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल गाइडेंस अब शुरू करते हैं कि आपके लिए क्या है, क्या गाइडेंस देना चाहता है और उसके बाद क्या है सलूशन किस तरीके का। ठीक है, डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है और सोल्यूशन क्या है। तो क्या डिवाइन मैसेज देना चाहिए? कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। यूनिवर्स प्लीज जरा मेरी मदद करें, आई एम जस्ट ए मीडिएटर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेज है, क्या मैसेज है सभी के लिए, क्या मैसेज है मेरे यूनिवर्स? प्लीज मुझे बताइए कलेक्टिव जनरल रीडिंग क्या है और क्या मैसेज है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग क्या है, क्या है मैसेज? कलेक्टिव जनरल रीडिंग मैसेज को लेके डिवाइन मैसेज क्या है, डिवाइन मैसेज क्या है? वर्ड साइकिल बहुत कर्मा फेसेस चल रहा है। प्लीज मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखिए कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ठीक है, की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एयर साइन है, अर्थ साइन है, फायर साइन। सबसे पहला ही कार्ड आया है जुपिटर, जो कि कल भी आया था। जुपिटर का द एम्प्रेस का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है मेरे डियर्स। एम्प्रेस का कार्ड यूनिवर्स आपको ये कह रहा है, यूनिवर्सल मैसेज ये है कि हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की गई है, चाहे वो करियर हो, चाहे एक ग्रोथ हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे एक आपका स्टेटस हो, उसको यूनिवर्स ने बहुत प्यार, बड़ी मोहब्बत से दिया है। जिसको आपने कंडीशन करके बैलेंस को गड़बड़ कर दिया है, तो ये चीज़ ना करें, पहला। ठीक है, पहला पॉइंट सी है। एक एग्जामिनेशन था आपका, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप में हो या फिर करियर वाइज हो। एक पैटर्न था जिसको आपने अलाउड किया है कि वो आपकी लाइफ में रिपीट हो, चाहे वो आपके पर्सन के थ्रू हो और आपके एक्सेप्टेंस के थ्रू है। आज जब मैं हीलिंग कर रही थी फर्स्ट अपने ग्रुप की, तो मेरे दिल में ये बात आई थी और मैंने शेयर की और यहाँ भी मैं शेयर करना चाहूँगी। एक चीज़ याद रखो कि कोई भी पेन लाइफ में आ रहा है, अप्स डाउन आ रहा है, उसको सोल तक मत जाने दो। जैसे ही वो सोल तक चला गया, वो तुम्हारे मैनर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कहते हैं ना कि यार इस बच्चे को मैनर नहीं सिखाया, ये किस तरह का बच्चा है, इसको मैनर नहीं बताया। तो आप एक पैटर्न, जैसे जो पर्सन आपको हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट दिए जा रहा है, उस पैटर्न को आप रिपीट कर रहे हो, उस चीज़ों को बर्दाश्त करते जा रहे हो। तो क्या कर रहे हो, यानी उन चीज़ों को ले रहे हो, अपने अंदर उतार रहे हो। और जब अपने अंदर उतारते हो ना, जब अपने दिल पे बैठते हो, तो पहले तो वो मन पे असर करता है।
आप डिप्रेशन में चले गए, आपका रोना धोना चले गया, हाय ये नहीं रहा तो क्या होगा। यानी तुम कहीं ना कहीं भूल गए हो कि किसी एक शख्स का वजूद तुमको हिला नहीं सकता। उस शख्स के वजूद से या उस सिचुएशन की वजूद से तुम्हारा वजूद नहीं है, तुम्हारा वजूद यूनिवर्स की वजह से है। और तुम क्या कर रहे हो कि उस रॉन्ग पैटर्न को, उस रॉन्ग चीज को अपने अंदर इस कदर उतार देना कि वो तुम्हारे पहले मन में उतरा, मन से दिल में उतरा, दिल से हैबिट में उतर गया, तो अब तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम किस चीज का शिकार होते जा रहे हो। ठीक है, हैबिट पे आ जाने के बाद वो निगेटिविटी का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है, याद रख लो कि आफ्टर डेथ तक ये चीजें फॉलो करेंगे। आई मीन इट, समझे। मेरा ये जॉब नहीं है आप सबको बताना, क्योंकि मैं एक्चुअली में मैं ये चीज़ें अपने को, कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात करती हूँ और चीज़ों को कन्विंस करने की कोशिश। ठीक है, टॉपिक पे रीडिंग पे बताइए, डायरेक्ट खाली रीडिंग बताया करिए। डायरेक्ट अगर रीडिंग बताऊँ ना तो मैं उन्हीं प्रोफेशनल लोगों में से हो जाऊँगी जो कि आजकल बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से टैरो ये है वो है वो है वो है, मैं आपको समझा नहीं पाऊँगी। मेरा मोटिव आपको करेक्ट करना है, मतलब मेरी ऐसी कोई औकात नहीं है कि करेक्ट करना, लेकिन आपको गाइड करना है कि आप जो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं और जो मुझे यूनिवर्सल मैसेज आ रहा है मैं आपको बताऊं। और किसी एक पर्सन की भी लाइफ में अगर मेरी टैरो रीडिंग से चेंज आता है, वो सुधरता है या उसकी लाइफ में बैलेंस आता है, तो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि मेरी रीडिंग को लाइक करो, मुझे सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा तक रीच आउट करने में मुझे पहुँचाओ, क्योंकि 80% सिचुएशन हर किसी की यही है जो तकलीफ और पेन में गुजर रही है। और जब मैं बोलती हूँ, यकीन मानो, जब मैं कार्ड खोलती हूँ ना, मुझे किसकी मैं कसम खाऊंगी, बिल्कुल मेरा कोई इरादा नहीं रहता, कोई टॉपिक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और जैसे ही कार्ड पकड़ती हूँ वो इरादा भी क्लियर हो जाते हैं, वो टॉपिक भी मिल जाता है, वो यूनिवर्सल गाइडेंस भी आनी शुरू हो जाती है। और मैं क्या बोलती हूँ, कैसे बोलती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता होता। ये सिर्फ यूनिवर्सल गाइडेंस है, वरना मेरी कोई औकात नहीं कि मैं तुम्हें समझा सकूं। तो मेरी इस चीज को अपने दिल में उतारो। द टेम्परेस के नीचे है 2 ऑफ कप। 2 ऑफ कप इज अ सोल कनेक्शन, बहुत प्यारा रिश्ता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट होना अच्छी बात है, और ये रिश्ता पूरी दुनिया में 15% है, बट उसका क्या अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट का इंसान ही बैलेंस नहीं है और चीज़ों की कदर नहीं कर रहा है, तुम्हारी वैल्यू को नहीं कर रहा है, तो वो अपनी इस बर्थ में और आने वाले आफ्टर डेथ में वो क्या क्रिएट कर रहा है। और इस चीज को अगर तुम सपोर्ट कर रहे हो, उसकी गलत चीजों को बर्दाश्त करते करके, तो तुम ये कैसे भूल जा रहे हो कि ये लाइफ के बाद भी कोई जगह है जहां तुम्हें आंसर देना होगा, वो है यूनिवर्स। इस चीज को क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्यों डिजायर में मरे जा रहे हो? जो इंसान तुम्हें कंडीशन दिया जा रहा है उसकी गलत बातों को क्यों बर्दाश्त करने में लगे? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसके बिना कुछ नहीं हो? यू आर वीनस फेमिनाइन एनर्जी। आई एम ए फेमिनाइन, इसलिए मैं बता रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेंडर। तो कोई मेल पर्सन में भी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जो बहुत इमोशनल हो सकते हैं। आई मीन इट, अपने इमोशन को वैल्यू बनाइए, वैल्यूबल, बी वैल्यूबल, बी वैल्यूबल, आई मीन इट। अदरवाइज इस चीज को आप ऐसा कैरी करेंगे कि वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में रहे या ना रहे, लेकिन तुम्हारी अपनी जिंदगी हेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने उस फ्रीक्वेंसी, उस चीज को इतना अंदर तक उतार दिया है, इतने दिल में बैठा लिया है कि वो तुम्हारे संस्कार के पैटर्न में आ रहे हैं, वो तुम्हारे कर्मा पैटर्न में आ रहे हैं, और तुम उन चीजों को रिपीट कर रहे हो। वेरी 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 डेंजरस, समझ रहे हो? सोल कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस ना करने, 2 की एनर्जी, 2 यहां देखो, बिल्कुल क्लियर यूनिवर्स का मैसेज है, डिवाइन मैसेज है कि तुम्हें जो चीज दी गई उस चीज को कदर, अपनी सोल की कदर, अपने आप को वैल्यू ना करके सामने वाले को जो वैल्यू तुमने किया है, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि इस बंदे ने आपको शो तो प्यार किया है, जबान से शो किया है, लेकिन जहां एक्शन लेना चाहिए वहां पे इसने आपको चीट किया है। गंदे तरीके से चीटिंग मिली है आपको, बिल्कुल घटिया तरीके से, समझ रहे हो? ये चीज यहां पे दिखाई दे रही है। एस ऑफ द वर्ड, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि एक लाइफ का पैटर्न जो रिपीट 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 हो रहा था वो कंप्लीट हो रहा है, और उसके नीचे आया है एस ऑफ पेंटिकल। स्टिल यूनिवर्स आपके साथ है, आपको संभालने पे लगी और मरते दम तक संभालती रहेगी। ये फाइनल है,
बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही है, पर होता क्या है पता है, हम इन चीज़ों को इतना यूज टू हो गए हैं कि हम इस पर ध्यान ही नहीं देते कि क्या है। उसमें से एक चीज़ें मैं बताती हूँ, वो है आपका सांसें। ऊपर वाले ने दिल दिल दिया, दिल में धड़कन दी, और तुमने उस दिल में नाजायज दर्द को भर दिया। ठीक है, कभी सोचा है कि कोई इंसान जब मर जाता है तब उसको उसके नाम से नहीं बुलाया जाता। जब तक वो जिंदा, जैसे मैं अवंतिका हूँ तो अवंतिका हूँ, लेकिन आज मैं मर गई तो मैं सिर्फ एक डेड बॉडी हूँ। ठीक है, तब फिर होगा कि वो डेड बॉडी आई, वो डेड बॉडी शमशान में गई, वो डेड बॉडी जल गई, वो डेड बॉडी मर गई और वो खत्म, फिर वो डेड बॉडी है। तो ये वजूद किससे है? ये वजूद सोल से है, और सोल किससे है? वो यूनिवर्स से है। लेकिन आप सबको, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी बहुत इमोशनल बंदी हूँ, हाई लेवल पे इमोशनल बंदी हूँ, तो लॉजिक मुझे समझ नहीं आते। मेरे लिए भावनाएं बहुत प्रधानता रखती हैं, और मैं जानती हूँ कि मेरे जैसे लोग बहुत कम हैं, और मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ, क्योंकि दुनिया की नज़र में मैं बेवकूफ़ लगती हूँ लोगों को। जो लोग मेरे करीब हैं, जो बहुत मेरे करीब हैं, जिनको मैं दिल से बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, वो भी मुझे सोचते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि मैं इमोशनल हूँ और मुझे बच्चा ही समझते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा क्लियर मैसेज है, मैं बच्ची हूँ इसलिए वहाँ कनेक्टेड हूँ। तो मेरी फिक्र ना करें, जो लॉजिकल माइंड यूज़ करते हैं वो अपनी फिक्र करें। ठीक है, कि वो क्या खो के बैठे हैं और क्या खोने जा रहे हैं। खैर, आते हैं टॉपिक पे वापस। इस सोल का वजूद सिर्फ यूनिवर्स से है। ठीक है, और उसको भूल के आप वहां कंडीशनिंग हो रहे हैं जो एक आदमी आके आपको दे रहा है। जज्बाती होना चाहिए, मैं बहुत जज्बाती हूँ, बहुत जज्बाती हूँ, मैं अपना 100% रिलेशन में देती हूँ, देती रहूंगी, आगे भी देती रहूंगी। लेकिन कोई मेरी आत्मा पे चोट कर जाए ना, तो फिर उसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि आत्मा मेरे ईश्वर ने मुझे दी है, और मैं जिस रास्ते पे हूँ, मेरे लिए पहले मेरे यूनिवर्स है, उसके बाद मेरे गुरु है, उसके बाद मैं हूं, और बाकी सब मेरे बाद है। ये क्लियर है। मेरी दी हुई इज्जत, मेरी दी हुई मोहब्बत, मेरे दिए हुए सम्मान को अगर कोई टिकट गारंटेड ले रहा है, तो याद रखो कि वहां देर है, अंधेरा नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपके भी लाइफ में होनी चाहिए। इस चीज को समझो, मत सर्व करो किसी को ऐसे को जो तुमको धज्जियां उड़ाने पे लगा है। मत सर्व करो किसी ऐसे को जो तुम्हें मैनिपुलेट करके तुम्हारे पैसे, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी चीजों से जुड़ा हुआ है। इन चीजों को समझो, क्योंकि तुम वहां कनेक्टेड नहीं हो। वहां कनेक्शन जरूरी है, ऊपर से कनेक्ट हो। याद रखना, एक फेमिनाइन एनर्जी में इतनी ताकत होती है ना, कि जब वो अपनी ताकत को समझ जाए, तो सामने अगर रेपिस्ट भी बैठा है तो तुम उसकी नजर को बदल दोगी। ये बिल्कुल कही हुई सही बात है। लेकिन बड़े दुख की, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत की औरतें इतनी मजबूत होने के बावजूद भी अपने वजूद को हिलाए बैठी हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता कि क्या है। भारत सोने की चिड़िया था, और उस वक्त भारत में औरतों की इज्जत हाई लेवल पे थी, इसलिए क्योंकि वो अपनी ताकत से वाकिफ थी। और आज ट्रेंड बिल्कुल ये अंग्रेजों के चोचले जो चले हैं ना, आप भूलते चले गए हो। आई लव यू कह देना बड़ा आसान है, कोई आपको आके कह देता आई लव यू, आप कह देते हो आई लव यू टू। उस मीनिंग को जब समझने जाओगे ना, समझ जाओगे ना कि क्या है वो मीनिंग और क्यों होनी चाहिए वो मीनिंग, अगर उस चीज को समझ गए तो फट जाएगी, क्योंकि उसको निभाना आसान नहीं है। उसमें सिर्फ पेन है, उसमें कोई कमिटमेंट नहीं होती, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती, उसमें कुछ होता है तो समर्पण भाव। और जब तक समर्पण भाव तुम्हारा अपने ईश्वर के प्रति, जिसने तुम्हारे वजूद को बनाया है, उसके प्रति नहीं होगा, बाकी सब तुम्हें कंडीशन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। अब द वर्ड साइकिल, जिस पैटर्न को रिपीट करने की वजह से जो चीज जिंदगी में तुम्हारे हो रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो भी पैसा तुमने इकट्ठा किया, एक हार्ड मनी इकट्ठा की, एक वैल्यू अपनी जो बनाई, वो इस बंदे ने तुम्हें लाके फंसा दिया। बंदा या बंदी स्टक सिचुएशन में आ गए हो, चारों तरफ से खून भरा हुआ है, दिल फटा हुआ है। वर्ड साइकिल के बाद यूनिवर्स फिर भी तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम्हारे साथ है। क्या कह रहा है? एक्शन लो और अपने इमोशंस को बैलेंस करके लॉजिकल माइंड में आओ। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है गाइस, और वॉन्ड्स एक्शन को दिखाता है।
अपनी डिग्निटी, अपनी सोल, अपने रिस्पेक्ट से अब कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो चीटिंग हुई है, और एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया, जरा मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। फोर ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया, फाइव ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया, फाइव ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया? देखो, थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। यहां पे भी यूनिवर्स ने तुम्हें कहा कि बैलेंस तुमने नहीं किया, जिसकी वजह से ये चीजें हुई और चीटिंग मिली। और यहाँ पे तुम्हें अब मैसेज आ रहा है कि अब अपनी वैल्यू, अपने वर्थ को समझ के रुक जाओ और बैलेंस कर लो। अब डिजायर में जाने की जरूरत नहीं है, अब टाइम है वेट करने का, यूनिवर्स से सलाह मशवरा करने का। अपनी टैरो रीडिंग बुक करो, जिस पे भी भरोसा हो, जो भी कोई अच्छा हो उस पर बुक करो। और अपनी, मैं हर किसी को बोलती हूँ कि एनालिसिस ज़रूरी है लाइफ में। सिर्फ लॉजिकल बन के मत चलो कि भाई ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे ऐसे एक बार एस्ट्रोलॉजी देख ले, नहीं। अपने लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तुम गॉड जीनियस नहीं हो सकते, जीनियस सिर्फ एक है, वो तो अपने लाइफ में ज़रूरी नहीं कि भीड़ इकट्ठा करो, सलाह मशवरा लो। ऐसे लोगों से जुड़ो जो भले तुम्हारे ज़िंदगी में 2 हो या 4 हो, लेकिन वो हो जो तुम्हें 90 का काम एक बार में करके दे सके, ठीक है। तो अपनी गाइडेंस लेते रहो किसी अच्छे टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, जिससे भी, जो तुम्हारी पॉकेट के अंदर भी आए और अच्छे हो। वो ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढना तुम नहीं ढूंढ सकते, वो अपने ईश्वर से प्रार्थना करो। जब भी सवेरे उठते हो ना, तो ईश्वर से प्रार्थना किया करो किसी सही गाइडेंस को भेजे वो, तो तुम वहां कनेक्ट होगे जो तुम्हारे लिए सही है। जैसे कि आज मैंने मैसेज किया कि मुझे इतने टैरो रीडर मिले, उन्होंने बताया भी, टाइम भी दिया, फिर भी मेरा काम नहीं हुआ और मेरे पैसे डूब गए। तो वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि वो तुमने डिसाइड किया, तुम मत डिसाइड करो। जब इस तरह की गाइडेंस ले रहे हो तो अपने ईश्वर से प्रार्थना करो कि मुझे सही गाइड करने वाला हो, जो स्पिरिचुअल लेवल पे तुम्हारी एनर्जी को चेक करता है। उसमें ईश्वर ही मदद कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। वो जैसे चाहेगा वो तुम्हारा मीडिएटर बनेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखो। अभी बैलेंस, व्हाइट एंड ब्लैक की चीज़ें क्लियर होने वाली है, बैलेंस आ रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, जहां पैसे तुम्हारे बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से फंस चुके हैं। यूनिवर्सल गाइडेंस ये है कि जो थोड़ा बहुत तुमने बचा के रखा है, जो डिग्निटी है, जो पैसा है, जो रिलेशनशिप है, उसमें तुम्हें रुकना है, थोड़ा सा वेट करना है। देखते हैं कि गाइडेंस क्या आ रही है। यूनिवर्स क्या करना होगा मेरे व्यूअर्स को, क्या करना होगा मेरे व्यूअर्स को, क्या करना होगा मेरे व्यूअर्स को, बता दे यूनिवर्स क्या करना होगा मेरे व्यूअर्स को। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये करना है कि जो एक सैड की पोजीशन है, जो एकदम से अपने आप को तोड़ लिया है, उससे उभरना है। क्योंकि मैंने जैसे ही प्रेडिक्ट किया था कि देखो सोल तक जा रहा है, चीज़ें सोल तक उतर रही है, उसको मत आने दो। किसी भी पेन को सोल तक अलाउड मत करो। सोल बड़ी प्यारी चीज़ है, अगर तुमने उसको फ्रिक्वेंसी में डाल दिया तो तुम्हारी ज़िंदगी की सिचुएशन हमेशा ही ऐसी रहेगी। ये एक पर्सन जाएगा, दूसरा पर्सन अगर आता है तो वो भी यही करेगा जो है, क्योंकि तुमने उसको अपने अंदर उतार लिया है, अपने मैनर्स में डाल दिया। तो रुक जाओ, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अपनी हीलिंग कराओ, अपनी हीलिंग ज़रूर कराओ। जहाँ भी जिस पे भी यकीन हो वहाँ जाओ, अपनी हील करो, सही इंसान से मिलो, बिल्कुल। फोर ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बैलेंस होगी, बट इट विल बी टेक अ टाइम, इट विल बी टेक अ टाइम, नियर अबाउट 4 मंथ to 6 मंथ तक लगेगा। ये गाइडेंस ज़रूरी है और बैलेंस पर जाना ज़रूरी है। कुछ लोग शादी करना चाह रहे हैं, द हायराफेंट की एनर्जी है, जिससे शादी में अप डाउन आ रहे हैं, उसमें पैसों को लेके काफ़ी ज़्यादा जो कलह मचा हुआ, कलेश जो कटा हुआ है, उन सब में काफ़ी टाइम लगेगा। इस वक्त सिचुएशन एकदम ठीक नहीं है, इस वक्त सिचुएशन आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिए, ठीक है। और अपने पे काम करिए। याद रखिए, आपसे ज़्यादा वैल्यू किसी की नहीं होनी चाहिए, सिवाय यूनिवर्स के, सिवाय उस ऊपर वाले को। रब मानो, अल्लाह मान लो, शंकर मान लो, या जिसे भी मानो, जाना सबने एक ही जगह है, मिलना हम सबको एक ही जगह है, और वहाँ पे हर चीज़ का हिसाब है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, आपके हर एक पैटर्न का हिसाब है। आपने अपने साथ इनजस्टिस किया हो या फिर किसी और के साथ किया हो, ऐड है, माइनस नहीं है।
और इस ईयर तो बहुत ही ख्याल रखो, क्योंकि 2024 जो ईयर है वो सैटर्न का है, और सैटर्न इज अ फोकस्ड। बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आगे बढ़ना है। इन चीज़ों को बहुत गहराई से उतारो और गहराई से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रीडिंग, गाइडेंस, हीलिंग जरूर अपनी कराओ, ताकि एक लाइफ में क्लियरिटी आए, एक सही इंसान को। और मेरी रीडिंग पसंद आती है तो मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, कमेंट जरूर किया करो। रीडिंग रेजोनेट होने पे ट्रिपल क्लेम्स करना ना भूले। फीलिंग के साथ क्लेम करो, अगर फीलिंग नहीं है तो क्लेम मत करो। ओके।